भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ऐसे में ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुला से भी तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा कि भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया। ट्रंप ने अप्रैल 25 में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और फिर रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनल्टी का ऐलान किया था। ऐसे में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से जिस ट्रेड डील का इंतजार था, सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसकी घोषणा अब कर दी है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। ट्रंप ने सोमवार सुबह प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद रात करीब 10:30 बजे ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। ट्रंप ने दावा किया कि मोदी रूस से तेल को खरीद बंद करने और अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदने पर राजी हो गए हैं। ट्रंप के मुताबिक जरूरत पड़ी तो भारत वेनेजुला से भी तेल लेगा। भारत बाय अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका के 46 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सामान खरीदेगा। वहीं ट्रंप के ऐलान के बाद पीएम ने एक्स पर लिखा कि भारत के 1.6 अरब लोग की तरफ से राष्ट्रपति का शुक्रिया। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से अब ट्रंप ने अपना रुख जो है वो बदल लिया है और लगातार अब टैरिफ को कम करने की बात सामने आ गई है। आपको लगातार बता रहे हैं कि अब 25% रेसिप्रोकल टैक्स को हटा के अब 18% कर दिया गया है। ट्रंप के इस रवैये के बाद अब भारत की सरकार ने भी ट्रुथ यानी कि एक्स पर लगातार इस बात को कहकर उठाकर शुक्रिया अदा करा है। मोदी सरकार ने देश की तरफ से ट्रंप का शुक्रिया किया है और ऐसे में लगातार विवाद में रहते हैं ट्रंप और अक्सर टैरिफ की धमकी देते हुए भी नजर आते हैं। इसके बाद अब खुद ट्रंप ने ये बोला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद, जिसमें बातचीत ये हुई है कि रूस से अब तेल की खरीद को कम किया जाएगा और अमेरिका व वेनेजुला से इस खरीद को बढ़ाया जाएगा। चलिए विदेशी मामलों के जानकार अशोक सिंह राजपूत मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। अशोक जी, ये बताइए कि सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं एएनबी न्यूज़ पर, और उसके बाद में सवाल मेरा सबसे पहले यही होगा आपका कि जब हम ट्रंप की बात कर लें तो एक दोहरा रवैया लेकर चलते हैं अपने साथ वो, और अक्सर वो टैरिफ की धमकी देते हुए नजर आते हैं और भारत की जो दोस्ती है रूस के साथ कहीं ना कहीं उसके बीच की जो दरार है वो अक्सर बनती हुई नजर आती है। पर जब भारत अक्सर ये कहता था कि अब रूस के साथ हम कोई भी समझौता नहीं करेंगे, रूस से तेल की खरीद जारी रहेगी, पर जब अब ट्रंप का ये जवाब सामने आया है कि उसके साथ रूस के साथ जो तेल खरीदा जाता था उसको कम कर दिया जाएगा, तो क्या अब हम ये मानकर चलें कि जो दोस्ती थी अभी तक भारत और रसिया की, उसको कम करने की फिराक में लगातार ट्रंप बने रहते हैं? देखिए, जो कल का घटनाक्रम है, कल के घटनाक्रम के अच्छा भी है भारत के लिए और अमेरिका के लिए भी, और जिसके तहत ये हुआ है कि दोनों के बीच में ट्रंप साहब के साथ और मोदी साहब के साथ दोनों के बीच में बातचीत हुई है और बातचीत होने के बाद दोनों पक्षों ने बयान भी अपने अपनी तरफ से सोशल मीडिया पर अपनी बातें उल्लेख भी किया है। और उसमें ये बात आई है कि जो टैरिफ की स्थिति चल रही थी 25% और प्लस लेवी और प्लस 100% और पुरानी क्या क्या था वो सब बातें तो अब खत्म हो गई और उसमें उल्लेख किया गया कि वो 25 की जगह 18 रह जाएगा। लेकिन साथ साथ में उसमें एम्बार्गो ये भी है कि बिजनेस भी होगा और तारीफें की है प्रधानमंत्री मोदी की और ये सब चीजें हुई है। लेकिन अब उसमें यह भी कहा गया है कि जो भारत जो है उससे क्या नाम है रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ये बातें कह करके बातें अच्छी कहते कहते फिर नीचे जो बातें कही है
वो फिर वही है कि ऐसा डिक्टेट भारत को कर सकेंगे या भारत को बारे में वो निर्णय कर सके, ऐसा असंभव है। और ऐसा रूस कह दिया होगा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा, यह भी मुझे अभी लगता नहीं है, क्योंकि वो एक तरफा अपनी बात कहने के लिए आदी है ट्रम्प साहब, तो इसको ऐसे ही देखा जाना चाहिए। हाँ, ये एक अच्छी है क्या कि रूस के साथ और भारत के जो कम से कम एक होना चाहिए 60-70 साल की जो बॉन्डिंग हो गई है, उस बॉन्डिंग को अमेरिका हर दिन की कोशिश रहती है कि सामरिक तरीके से हो चाहे अन्य व्यापारिक तरीके से हो, कि कम से मतलब उनके कैब में जाके खड़ा हो जाए, ये स्थिति बनी रहे। लेकिन मुझे लगता नहीं कि पूरी तरह से वो इसमें सफल हो पाएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी।